वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे। सो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। नो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू न्यूमेरिकल नंबर 5.3 एंड 5.4। सो स्टार्ट फ्रॉम 5.3। सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट्स द स्टेटमेंट्स टेल्स। ओके, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट क्या बता रहा है। ओके, ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स। अच्छा, वो कह रहे हैं हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका फाइंड करना है, मार्स का। द मास ऑफ द मार्स इज़ 6.42 एंड इट्स रेडियस इज़ 3370 किलोमीटर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा गिवन प्रोडक्ट्स से देखते हैं कि हमारे पास गिवन प्रोडक्ट्स क्या हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन, एज यू सी कि यहाँ पे हम लोगों ने गिवन प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी है मैस ऑफ अर्थ। ओके, उसके मैस ऑफ मार्स, उसके बाद है मैस ऑफ रेडियस ऑफ मार्स लिखा है। एज यू नो, किलोमीटर्स को जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ तो यहाँ पे किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे 3.37 इंटू 10⁻, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट्स तक गए हैं ना, तो 10⁻6 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोगों ने जैसे मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला पढ़ा था, वो था m=g/r²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जी हमने फाइंड करना है ना, एक्सेलरेशन ए को हम लोग जी भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट की, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये, और जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g=33.70 ms-2। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज़। अब जैसे पहले हमने मार्स की फाइंड की थी, तो अब हम लोग ये सब कह रहे हैं सर्फेस ऑफ द मून। तो देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1.62 ms-2। The radius of the moon is 1742 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। सेम हमने वही काम करना है, वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, हम लोगों ने उसमें पहले क्या देखेंगे, हमने गिवन प्रोडक्ट्स देखनी है। अब जैसे देखिए हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं। तो ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या है, वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, जब रेडियस की बात होगी तो एज़ यू नो, जैसे मैंने पहले बताया, किलोमीटर को जब हम किलोमीटर को हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जब हम इसको भी हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड किया तो 10⁻6 मीटर्स आ गया। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू होती है। जैसे हम लोगों ने, मैंने बताया था, कांस्टेंट की वैल्यू अपने याद करनी होती है। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मून। तो मैस ऑफ अर्थ में हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं ना, g=gm/r²। तो हम लोग सिर्फ अरेंज क्या करना है, कोई भी वैल्यू जब हम लोगों ने फाइंड करनी होती है तो हम हमेशा उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा, g r²। अब हम लोगों ने सिर्फ जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट ऑल द वैल्यूज। ओके, m=, g की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.62 × 10⁻⁻2 वो लिखा। r² की वैल्यू क्या थी, 1.74 थी, स्क्वायर लगा दिया और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू लगाई। उसके बाद जब हमने इनको वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास जो मास ऑफ मून आया वो क्या आया जी, 7.35 × 10⁻22 kg। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे 5.1, 5.2 और आज वाले 5.3 एंड 5.4 जो न्यूमेरिकल्स की हैं, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है कॉपीज़ पे। और आप लोगों ने मुझे आप लोगों ने ये काम जो है वो मुझे चेक करवाना। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, आप लोग मुझे टेक्स्ट करें, मुझे बताएं, मैं आप लोगों का वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।